गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको हेमिकोर्डेटा संघ के बारे में आपसे चर्चा की और आपको बताया कि हेमिकोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो मुख्यतः समुद्र के अंदर पाए जाते हैं या समुद्रवासी होते हैं। हेमिकोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो या तो एकल अवस्था में पाए जाते हैं या फिर ये जंतु कॉलोनी बना करके रहते हैं, यानी कि एक समूह बना करके जंतु रहते हैं। इन जंतुओं का शरीर कोमल होता है, भंगुर होता है और ये जंतु कृमि रूप में क्या है पाए जाते हैं। जिस प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस संघ के जंतु कृमि रूप में पाए जाते हैं, उसी तरीके से हेमिकोर्डेटा संघ के जंतु भी कृमि रूप में पाए जाते हैं। तो शरीर कोमल होता है, भंगुर होता है और कृमि रूप में इन जंतुओं का शरीर क्या है पाया जाता है। हेमिकोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे अग्र भाग होता है, उसे सूंड कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोबोस्सिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग को कॉलर कहा जाता है, तीसरा भाग को धड़ या ट्रंक के नाम से जाना जाता है। हेमिकोर्डेटा संघ के जंतुओं में जो सूंड होता है ये मुख्य अंधनाल में पाई जाती है। सूंड जो होता है यह मुख्य अंधनाल में पाई जाती है, बक्वल डाइवर्टिकुलम में पाई जाती है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, हेमिकोर्डेटा संघ को नोटोकॉर्ड के अंदर रखा गया था या नोटोकॉर्ड माना जाता था, परंतु अब इन्हें नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या है रखा गया है। देखिए, हेमिकोर्डेटा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए इनकी सूंड के अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। अर्थात हेमिकोर्डेटा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो सूंड में उपस्थित ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इनके अंदर आहार नाल जो होती है वो या तो सीधी होती है या फिर किस प्रकार की होती है, यू आकार की होती है। आहार नाल कैसी होती है, या तो सीधी होती है या फिर आहार नाल जो होती है वो किस आकार की होती है, यू आकार की होती है। हेमिकोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो खुले प्रकार का होता है। इनमें देह गुहा जो होती है वो एंट्रोसील प्रकार की क्या है पाई जाती है। एंट्रोसील प्रकार की देह गुहा हेमिकोर्डेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। ये जंतु एकलिंगी होते हैं। इन जंतुओं में बाह्य निषेचन की क्रिया पाई जाती है। हेमिकोर्डेटा संघ के जंतुओं का जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जिन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है उसमें टार्नेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। जैसे मैंने आपको हेमिकोर्डेटा संघ के कुछ एग्जाम्पल बताए थे, जैसे बैलेनोग्लोसस, रैप्डोप्लूरा और तीसरा मैंने बताया टाइकोडेरा। देखिए, हेमिकोर्डेटा के बाद हमने नेक्स्ट फाइलम पर आपसे चर्चा की थी जिसका नाम था कॉर्डेटा। देखिए, कॉर्डेटा नाम मैंने आपको बताया था, बेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1830 में दिया। कॉर्डेटा एक यूनानी भाषा का क्या है शब्द है। कॉर्डेटा एक यूनानी भाषा यानी कि लैटिन भाषा का क्या है एक शब्द है। कॉर्डेटा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कॉर्ड प्लस एटा। कॉर्ड का अर्थ होता है, कॉर्ड का अर्थ होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है रस्सी, एटा का अर्थ होता है बियरिंग, बियरिंग का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात ऐसे जंतु जिनके शरीर पर, ठीक है, ऐसे जंतु जो रस्सी धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, ऐसे जंतु जो रस्सी धारण करते हैं। अर्थात इन जंतुओं में मोटी छड़ के आकार की या मोटी छड़ के समान क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यानी कि जो रस्सी के समान संरचना को धारण करते हैं, अर्थात क्या धारण करते हैं, नोटोकॉर्ड जिनके अंदर पाई जाती है। तो कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें मोटी छड़ के समान क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, देखिए, कॉर्डेटा जो होता है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है।
कोर्डेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कोर्डेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। नंबर 1 स्तनधारी, जिसको इंग्लिश में मैमेलियंस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एबीज, जिन्हें पक्षी वर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो होता है उसे रेप्टिलिया या जिन्हें सरीसृप वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? एम्फीबिया, जिन्हें उभयचर के नाम से क्या है? जाना जाता है। और पांचवा जो वर्ग है उसे पिसीज वर्ग के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कोर्डेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है। ये तो कहलाते हैं चतुष्पादी, और ये कौन सा कहलाएगा? पिसीज महावर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि कोर्डेटा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है, तो कोर्डेटा संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है पिसीज। पिसीज इज द बिगेस्ट क्लास ऑफ कोर्डेटा फाइलम। ठीक है, तो कोर्डेटा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? पिसीज होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो कौन होता है? उभयचर होता है। ठीक है, कोर्डेटा संघ का सबसे छोटा वर्ग होता है तो एम्फीबिया, यानी कि जिसे हम उभयचर बोलते हैं, ये सबसे छोटा क्या होता है? वर्ग होता है। देखिए, कोर्डेटा जो संघ होता है उसमें लगभग 55,000 जीवित प्राणी पाए जाते हैं, जीवित जातियों के जीव पाए जाते हैं। कोर्डेटा संघ में लगभग 55,000 जीवित जातियों के जीव पाए जाते हैं या जंतु पाए जाते हैं। और आपको बता दूं, कोर्डेटा संघ में लगभग 25,000 जाति के विलुप्त क्या है? जीव पाए जाते हैं, जो अब तक विलुप्त हो चुके हैं। तो 25,000 जाति जो हैं, 25,000 जाति के जो जीव हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये संपूर्ण जगत का लगभग 3 से 5% जंतु इस कोर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। कोर्डेटा संघ में संपूर्ण जो जगत होता है, होल एनिमल किंगडम का लगभग 3 से 5% जंतु इस कोर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा संघ के महत्वपूर्ण लक्षणों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, कोर्डेटा संघ के जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षण। एनिमल किंगडम ये पाठ का नाम है। और आज जो हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा संघ के जंतुओं के महत्वपूर्ण लक्षण। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनके संपूर्ण जीवन काल के अंदर, ठीक है, कभी ना कभी ये 3 प्रकार के लक्षण उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं जो उनके जीवन काल में कभी ना कभी देखने के लिए क्या है? हमें किसी ना किसी अवस्था में इन्हें हमें देखने के लिए क्या है? मिलते हैं। तो वो 3 लक्षण है महत्वपूर्ण। तो आपको बता दूं, कोर्डेटा संघ के 3 महत्वपूर्ण लक्षण। पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी कि मेरु नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। ठीक है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति नंबर 1, ये महत्वपूर्ण है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ये पहला महत्वपूर्ण लक्षण होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो है ग्रसनी-क्लोम दरारें। कौन सी दरारें होती हैं? ग्रसनी-क्लोम दरारें। ठीक है, ग्रसनी-क्लोम दरारें। ठीक है, फेरिंग्स गिल स्लिट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और तीसरा होता है पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। पृष्ठीय नलिकाकार
पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु। तो ये क्या है, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। नंबर 1 नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, नंबर 2 ग्रसनी क्लोम दरारें, नंबर 3 पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। सबसे पहले बात करते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। देखिए भ्रूणीय अवस्था में सभी कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में जितने भी कॉर्डेटा जंतु होते हैं, उन सभी कॉर्डेटा जंतुओं में तंत्रिका रज्जु के ऊपर, भ्रूणीय अवस्था में सभी कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका रज्जु के ऊपर एक ठोस छड़ के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक ठोस छड़ के समान संरचना पाई जाती है। और उस ठोस छड़ के समान संरचना को क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। मैंने बता दिया है कि भ्रूणीय अवस्था में जितने भी कॉर्डेटा जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका रज्जु के ऊपर एक ठोस छड़ के समान संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। देखो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में सिर्फ क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेटा में केवल क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा में कौन सी लार्वा क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें कशेरुक जो दंड होती है, ठीक है, वो रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, वर्टिब्रेट जो जंतु होते हैं उनमें कशेरुक जो होते हैं वो रूपांतरित होकर के कशेरुक दंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कशेरुक दंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये पहला महत्वपूर्ण लक्षण है कॉर्डेटा संघ का। मैंने आपको बता दी कि भ्रूणीय अवस्था में जितने भी कॉर्डेटा जंतु पाए जाते हैं उनमें तंत्रिका रज्जु के ऊपर एक ठोस छड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में यह लार्वा अवस्था के रूप में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और जो वर्टिब्रेट जंतु होते हैं इनमें वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो कशेरुक दंड के अंदर रूपांतरित हो जाती है, जिसे कशेरुक दंड कहा जाता है। देखिए दूसरी बात करते हैं ग्रसनी क्लोम दरारें। देखिए ग्रसनी क्लोम दरारें क्या है। देखिए सभी कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं उनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में, जितने भी कॉर्डेटा जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंदर ग्रसनी क्लोम दरारें क्या है, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। और ये ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं या ग्रसनी की जो पार्श्व दीवारें होती हैं, मैंने बोला कि सभी कॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की किसी ना किसी अवस्था में, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ग्रसनी की जो पार्श्व दीवारें होती हैं, ग्रसनी की जो पार्श्व दीवारें होती हैं वहां पर क्या पाई जाती है, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। और ये ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो श्वसन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, श्वसन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। उच्च कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें यह जीवन भर क्या है, पाई जाती है। यानी कि उच्च कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं उनमें ये ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। उच्च कॉर्डेटा जो जंतु होते हैं उनमें ग्रसनी क्लोम दरारें केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो जलीय कॉर्डेटा होते हैं उन जलीय कॉर्डेटा में यह ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो कहां पर पाई जाती है, संपूर्ण जीवन भर क्या है, पाई जाती है। अर्थात ग्रसनी क्लोम दरारें, ठीक है, जलीय जंतुओं के अंदर संपूर्ण जीवन भर पाई जाती है। और जो उच्च कॉर्डेटा जंतु होते हैं उनमें ग्रसनी क्लोम दरारें जो होती हैं वो केवल भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही क्या है, पाई जाती है।
तीसरा बिंदु पर बात करते हैं पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। ठीक है, देखिए पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु के बारे में बात करते हैं। कॉर्डेटा जो संघीय जंतु होते हैं, कॉर्डेटा संघीय जंतुओं में तंत्रिका रज्जु जो होती है, कॉर्डेटा संघीय जंतुओं में जो तंत्रिका रज्जु होती है वो मध्य पृष्ठभाग पर क्या है पाई जाती है। कॉर्डेटा संघीय जंतुओं में तंत्रिका जो रज्जु होती है वो कहां पर पाई जाती है, मध्य पृष्ठभाग पर पाई जाती है। मध्य और कौन से भाग पर पाई जाती है, पृष्ठभाग पर पाई जाती है। देखो ये हमारा शरीर है वो अधर भाग कहलाएगा, ये वाला भाग पृष्ठभाग कहलाएगा, और पृष्ठभाग में भी ये संरचना आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, पृष्ठ यानी कि मध्य भाग है। तो तंत्रिका रज्जु जो होती है वो कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के मध्य पृष्ठभाग पर क्या है पाई जाती है। यह अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है, यह कैसी होती है, नलिकाकार संरचना के रूप में होती है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में तंत्रिका रज्जु, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर तंत्रिका रज्जु जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से विकसित होती है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जंतुओं में तंत्रिका जो रज्जु होती है, तंत्रिका जो रज्जु होती है वो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से विकसित होती है। आपसे पूछा जाए कि तंत्रिका रज्जु का विकास भ्रूणीय अवस्था में कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। तो हमने यहां पर पढ़ा कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के मुख्य लक्षण। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। उन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन जंतुओं में ग्रेस्निकुलम दरारें पाई जाती हैं, उनमें पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु क्या है पाई जाती है। अब बात करते हैं कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षणों पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, देखिए तो जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण। देखिए कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षणों पर बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनका एक सामान्य लक्षण यह होता है कि उन जंतुओं के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात उनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। बाइलेटरल क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। दूसरा कैरेक्टर है कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है वो 3 जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है। 3 जनन स्तर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बनी होती है। अर्थात कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो इन जंतुओं में वास्तविक खंडी भवन क्या है पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वास्तविक खंडी भवन, ट्रू सेगमेंटेशन इन जंतुओं में पाया जाता है। इन जंतुओं में जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है वो अधर सतह पर पाया जाता है। हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, अधर सतह पर पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में हृदय कहां पर पाया जाता है, अधर सतह पर पाया जाता है। क्लियर बात। और ये हृदय जो होता है वह आहार नाल के ऊपर, आहार नाल होती है उसके ऊपर पेरिकार्डियम गुहा होती है, उस पेरिकार्डियम गुहा के अंदर पाया जाता है। तो हृदय जो होता है वो आहार नाल के ऊपर पेरिकार्डियम गुहा के अंदर क्या है पाया जाता है, पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर क्या है पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। देखिए कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो कौन से प्रकार की होती है, यूसिलोमेट प्रकार की होती है।
कौन सी प्रकार की होती है? यूसिलोमेट प्रकार की होती है। और ये जंतु जो होते हैं वो भ्रूण या उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं? ड्यूटेरियोस्टोमिया होते हैं, ड्यूटेरियोस्टोमिया होते हैं। अर्थात इन जंतुओं में पहले गुदा का निर्माण होता है। ब्लास्टोपोर की कोशिका से, कौरक खंड की कोशिका से इन जंतुओं में किसका निर्माण होता है? पहले गुदा का होता है। उन जंतुओं को ड्यूटेरियोस्टोमिया कहते हैं। और बाद में मुख का निर्माण होता है, वो कहलाता है प्रोटोस्टोमिया। जिन जंतुओं में पहले ब्लास्टोपोर की कोशिकाओं से मुख का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। देखिए, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में जो रुधिर होता है, ठीक है, वो बंद रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अर्थात इनमें रुधिर का प्रवाह जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किनमें पाया जाता है? कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके रुधिर के अंदर, ठीक है, इनके रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में, ठीक है, रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? श्वसन वर्णक पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? रेड ब्लड कार्पल्स में, अर्थात एरिथ्रोसाइट के अंदर क्या है? ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, इनके अंदर जो आहार नाल होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। मुख से लेकर के गुदा तक क्या होती है? फैली हुई होती है। इनमें जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर क्या है? पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय जो पाचन होता है वो किन में पाया जाता है? कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। देखिए, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र दोनों ही पाए जाते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र, ये दोनों क्या हैं? कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। परंतु स्तनधारी और एबीज वर्ग के जो जंतु होते हैं, स्तनधारी और कौन से? एबीज वर्ग के जो जंतु होते हैं, स्तनधारी और एबीज वर्ग के जंतुओं में वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में यकृत और वृक्क निवाहिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं, परंतु स्तनधारी और एबीज में वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता, केवल उनमें यकृत निवाहिका तंत्र ही पाया जाता है। देखिए, इन जंतुओं का अंतः कंकाल जो होता है, ठीक है, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थि और उपास्थियों से बना होता है। अस्थि और किससे बना होता है? उपास्थियों से मिलकर के क्या है? बना होता है। तो आपको पता लग गया है कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का अंतः कंकाल अस्थि और किससे बना होता है? उपास्थियों से बना होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, उनका रुधिर कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होते हैं और ये वार्म ब्लडेड एनिमल भी होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉर्डेटा संघ के जंतु समतापी भी होते हैं और असमतापी जंतु भी होते हैं। समतापी जंतु भी होते हैं और किस प्रकार के होते हैं? असमतापी जंतु होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होता है, ठीक है, और इनका वार्म ब्लडेड एनिमल भी इनका एनिमल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो समतापी और असमतापी होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं। इन जंतुओं में लैंगिक जनन क्या है? पाया जाता है।
कौन सा जन्म पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, या लैंगिक अंग इन जंतुओं में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं, ये जंतु कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अधिकांश जंतुओं में बाह्य आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन की क्रिया भी क्या है, उनमें पाई जाती है। देखिए, इनमें पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है, रीजनरेशन की जो पावर होती है, रीजनरेशन पावर जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन जंतुओं का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार का इनके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। डायरेक्ट भी पाया जाता है और इनडायरेक्ट भी इनके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। तो इन जंतुओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट कौन सा होता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, और अप्रत्यक्ष प्रकार का भी परिवर्तन इनमें पाया जाता है। एक बार फिर हम आपको बता दें, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण। कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनका ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात 3 जनन स्तरों से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इन जंतुओं में यूसिलोमेट प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। इनका हृदय अधर सतह पर पाया जाता है जो पेरिकोर्डियम गुहा में स्थित होता है। ये जंतु ड्यूटेरियोस्टोमिया होते हैं। इनमें रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। देखिए, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है। जो मुख से लेकर के गुदा तक क्या है, फैली हुई होती है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है, परंतु स्तनधारी और एबीज वर्ग के जंतुओं में वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता। उनमें केवल यकृत निवाहिका तंत्र ही पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनका अंतःकंकाल अस्थि और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज से बना होता है। ये जंतु समतापी और असमतापी होते हैं। इन जंतुओं में लैंगिक अंग पाए जाते हैं। ये जंतु प्राय कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पुनरुत्भवन की क्षमता कम होती है और कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। डायरेक्ट और कैसा होता है? इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। तो आज जो हमने आपसे चर्चा की है वो है कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा का शाब्दिक अर्थ बताया। कॉर्डेटा का शाब्दिक अर्थ बताया कि रस्सी धारण करने वाले जंतु, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें मोटी छड़ के समान क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और बेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने कॉर्डेटा संघ नाम दिया। कॉर्डेटा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेल्फोर। ठीक है। आपको मैंने बताया कि संपूर्ण जगत के अंदर लगभग 3 से 5% जंतु कॉर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। 55,000 जीवित जातियों के जीव कॉर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। 25,000 जाति के जीव, ठीक है, वो विलुप्त हो चुके हैं, या 25,000 जाति के जीव क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। कॉर्डेटा संघ को 5 वर्गों में बांटा गया है: स्तनधारी, एबीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और पिसीज, जिसमें मैंने आपको बताया पिसीज जो होता है वो सबसे बड़ा वर्ग होता है और एम्फीबिया जो होता है वो सबसे छोटा वर्ग होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉर्डेटा संघ के मुख्य लक्षण। कॉर्डेटा संघ के 3 मुख्य लक्षण होते हैं जो उनके जीवन काल के अंदर कभी ना कभी उनके अंदर क्या है? दिखाई देते हैं।
पहला मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, उसके बाद मैंने बताया पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, तीसरा मैंने बताया ग्रसनी क्लोम दरारें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का क्या है उनका वर्गीकरण वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।